नमस्ते साथियों, नमस्ते सभी को। श्री जी चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ देखेंगे कि रीट में भी बहुत सी बार देखा गया कि आरबीआई बैंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोस्ट प्रश्न कौन कौन से हैं जो आने की प्रायोरिटी रहती है, हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है, देखो, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? देखो, एक है हिल्टन समिति, दूसरी है स्वामीनाथन समिति, तीसरी है मुदैलर समिति, चौथा है उपयुक्त सभी। आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ज़रूर कि क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ। देखो, और दूसरा प्रश्न है अपना कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखो, ए देर का है 1 अप्रैल 1949 व 1 जनवरी 1949 से 26 जनवरी 1949 दे 15 अगस्त 1949, दोनों में। ज़रा सोच करके रखिएगा अपने उत्तर। मैं पहला देता हूँ, देखो, कि हिल्टन यंग समिति। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो ये आता है अपना हिल्टन यंग समिति। कौन सी? हिल्टन यंग समिति। ये हिल्टन यंग समिति वही है जिसको रॉयल्टी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। दूसरा है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1949 को किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तीसरा अपना कि आरबीआई ने रुपये अवमूल्यन कौन से वर्ष नहीं किया? 3 बार अभी तक हमारी आरबीआई जो बैंक है, आरबीआई बैंक ने 3 बार, कितनी बार? 3 बार अवमूल्यन किए हैं रुपये। तो कौन से वर्ष नहीं किया गया? देखो, पहला है 20 सितंबर 1949, 6 जून 1949, 26 जनवरी 1997 और 1 जुलाई 1991। कब नहीं किया गया? नहीं किया गया है 26 जनवरी 1997। तो राइट आंसर हो गया अपना 26 जनवरी 1997। चौथा प्रश्न है अपना, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये, जितने भी हमारे नोट होते हैं, बाकी जितने नोट, 1 रुपये के नोटों के ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, उसमें 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वित्त सचिव। क्या होगा? वित्त सचिव। बाकी जितने भी नोट हैं, 1 रुपये को छोड़ करके जितने भी नोट हैं, उन सभी नोटों में भारतीय गवर्नर जनरल के साइन होते हैं। भारतीय गवर्नर जनरल के साइन होते हैं। केवल 1 रुपये का नोट है जिस पे वित्त सचिव का होता है और इसे भारत सरकार जारी करती है। बाकी सभी नोटों को हमारी केंद्रीय बैंक आरबीआई जारी करती है। चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई के प्रतीक में कौन से वृक्ष को लिया गया है? कौन से वृक्ष को लिया गया है? तो वहाँ पर देखो, जैसे ए देर का है खजूर, बी देर का है खेजड़ी, से देर का है आम, दे देर का है पीपल। कौन से पेड़ को लिया गया है? तो अपन देखेंगे यहाँ पर, तो उसमें लिया गया है हमारा खजूर, या जिसको नॉर्मली कह देते हैं ताड़ का पेड़। कौन सा पेड़? ताड़ का पेड़। चाहे ताड़ के दो, चाहे खजूर के दो, एक ही बात है दोनों में से। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, से कोलकाता, दे चेन्नई। कहाँ पर है आरबीआई का मुख्यालय? कहाँ पर है? तो अपन देखेंगे यहाँ पर कि आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। वर्तमान में कहाँ है? मुंबई है। तो हमारा सही आंसर होगा मुंबई। परंतु अगर मुंबई से पहले पूछा जाए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था,
तो वो हमारा मुख्यालय होगा कोलकाता। कहाँ होगा? कोलकाता। 1937 कब? 1937 के अंदर इसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1937 से पहले ये कोलकाता था। चलते हैं अपन अगर। प्रथम डिजिटल मुद्रा कौन सी है? प्रथम डिजिटल मुद्रा कौन सी है? तो अपन देखेंगे ना कि प्रथम डिजिटल जैसे एथराकाइन, पिलेकाइन, बिटकाइन, लिग्नाइन, इनमें से सभी में से देख करके अपन को बताना है कि सॉफ्ट कॉपी डिजिटल मुद्रा। डिजिटल का मतलब होता है सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नहीं होती, हाथ में नहीं उठा सकते उसको, सिर्फ हम देख सकते हैं, वो होती है हमारी डिजिटल। और सबसे पहले हमारी डिजिटल मुद्रा थी बिटकॉइन। कौन सी थी? बिटकॉइन सबसे पहले हमारी आई थी। तो इसका सही आंसर हो गया से। ये जो हमारा बना है प्रतीक आर का, रुपये का जो प्रतीक है, साइन है, जो अभी हम देखते हैं, ये साइन कब जारी हुआ? कब जारी हुआ? तो हम देखेंगे ना कि कब जारी हुआ। तो देखो 1 जुलाई 2010, 15 अगस्त 2010, 1 अगस्त 2010, 15 जुलाई 2010 कब जारी हुआ? ज़रा सोच करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब जारी हुआ। देखो 1 जुलाई 2010 को तो शायद नहीं हुआ, तो ये हुआ था 15 जुलाई 2010। अब इसी के साथ में मैं एक प्रश्न और बताऊँ कि ये तो आया कब हुआ, अगर इसके साथ में हो गया कि किसने किया, एक प्रश्न आ जाता है किसने किया। तो ये किया था डॉक्टर उदय कुमार। किसने ने? डॉक्टर उदय कुमार। ये मूलतः चेन्नई के रहने वाले हैं डॉक्टर उदय कुमार। जब हमारी केंद्रीय बैंक या भारत सरकार जब प्रतीक चिन्ह के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, तो लगभग 3,000 डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बनाने का काम करते हैं, उन्होंने भाग लिया था। और जब अंतिम 15 जुलाई 2010 को डॉक्टर उदय कुमार द्वारा बनाया गया जो सिंबल था, चिन्ह था, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मान्यता दे दी। तो ये प्रतीक चिन्ह डिज़ाइन कब आया? 15 जुलाई 2010 में। फिर आता है अपना आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरा है सीडी देशमुख। तीसरा है केजे उड़ीसी या शशिकांत दास। कौन है? जरा सोचो कौन हो सकते हैं। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर है अपने ऑसबॉर्न। कौन है? ऑसबॉर्न। सीडी देशमुख, ये नाम भी याद रखना है अपन को, सीडी देशमुख। पहला तो अपना जैसे हो गया ऑसबॉर्न स्मिथ, दूसरा अपन को याद रखना है सीडी देशमुख। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत। ऑसबॉर्न तो प्रथम गवर्नर थे जब आरबीआई बैंक बना था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1935 के अंदर, तब ये प्रथम थे। परंतु सीडी देशमुख ये स्वतंत्र भारत के थे। और इन्हीं के कार्यकाल में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 राष्ट्रीयकरण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था सीडी देशमुख के। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, ये एक भी याद रख लो, केजे उड़ीसी ये उप गवर्नर थी, ये महिला थी, प्रथम महिला उप गवर्नर जनरल बनी थी केजे उड़ीसी। और शशिकांत दास आपको पता ही है। मई 2017 में छपे 1 रुपये के नोट, कौन से नोट? 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट मई 2017 में छपे 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर हुए हैं? अपन को भी पहला हमने पढ़ा था कि जो भी नोट छपते हैं, 1 रुपये का जो भी नोट छपता है, 1 रुपये के नोट के ऊपर हमेशा ही वित्त सचिव, कौन? वित्त सचिव के साइन होते हैं। परंतु अरुण जेटली वित्त सचिव नहीं थे, शशिकांत दास गवर्नर है, राजीव कुमार और देवाशीष पांडा। परंतु यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है जानने की
कि मई 2017 में जितने भी 1 रुपये के नोट छपे थे ना, इन सभी नोटों पर शक्तिदास कांत ने ही साइन किए थे, जो गवर्नर थे इन्होंने साइन किए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ वित्त सचिव थे राजीव कुमार। राजीव कुमार ने अपना त्यागपत्र दे दिया था किसी निजी कारणों से, और उनकी जगह पर फिर स्थापित किया था देवाशीष पांडा को। ये इनके बाद में आए थे 2017 के बाद में देवाशीष पांडा, परंतु इन्होंने साइन नहीं किए राजीव कुमार ने, ना ही देवाशीष पांडा ने किए। साइन किन्होंने किए? शक्तिदास कांत पाठ ने किया। नमस्ते। अगले वीडियो के अंदर मैं और मोस्ट प्रश्न लेकर के आऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।